हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिसका आप यूज़ करके अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है उससे रिलीफ पा सकते हैं, अगर आपके स्टमक में पेन है आप उससे रिलीफ पा सकते हैं, अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उससे भी आप रिलीफ पा सकते हैं, और अगर आपके जॉइंट्स में पेन है आप उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। अब ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जिसका हमें यूज़ करना होगा वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे आपके स्टमक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है। पहला तो है अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब खाना क्यों नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न यही है, अगर आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाएंगे। अब जैसे आपके मुंह में हमेशा आपका माउथ हमेशा वाटरी लगता है, तो ये वाटरी सब्सटेंस है क्या? ये वाटरी फ्लूइड क्या है? ये वाटरी फ्लूइड सलाइवा है जो हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। क्यों दिया है? ताकि आप खाना खाइए, आपका ये फूड जो है सलाइवा के साथ प्रॉपरली मैस्टिकेट हो, और जितने अच्छे से फूड सलाइवा के साथ मैस्टिकेट होगा आपका खाना उतने ही जल्दी से और उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, कम से कम 32 टाइम्स। 32 टाइम्स आप नहीं चबा पा रहे हैं तो आप 25 बार भी चबाएंगे या 30 बार भी चबाएंगे तब भी खाना आपका निवाला छोटा होगा, तो आपको डाइजेस्ट होने में भी उसको डाइजेस्ट करने में भी नहीं समय लगेगा, उसको चबाने में भी नहीं समय लगेगा। तो खाने के निवाले को छोटा छोटा रखिए और उसे चबा के खाइए, तो 20 बार में ही मतलब जो है क्या होगा, आप 20 बार भी चबाएंगे तब भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे निवाले रखिए और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, आपके स्टमक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना, खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना है। 90% लोग ये गलती करते हैं, और आज जो प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, यही कि हमारा खाना नहीं पच पाता है, हम प्रॉपरली मतलब डाइजेशन नहीं हो पा रहा, हमें स्टमक से प्रॉब्लम है, हम खाना खा लेते, खाना खाने के तुरंत बाद हमारा पेट दर्द होने लगता है या फिर पेट फूल जाता है। यही सब कारण है। जब आप खाना सही से खाएंगे नहीं, खाना पचेगा ही नहीं, तो आपको यही सारी प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो इनएक्टिव हो जाएंगे और उन पार्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए खाना खाने के साथ साथ पानी या खाना खाने के बाद तुरंत पानी कभी मत पीजिएगा, गलती से भी नहीं। आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते, आपकी हैबिट है, ठीक है, आप उस हैबिट को खुद छोड़ सकते हैं। कैसे? धीरे धीरे कर किसी दिन थोड़ा सा पानी लेकर बैठी, उस दिन बस थोड़ा सा पीजिए, अवॉइड कर दीजिए ये सोचकर कि अगर हम पानी पी लेंगे तो खाना हमारा पचेगा नहीं। और अगर आप खाने को चबा चबा कर खाएंगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें पीने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पी लीजिए और गर्म पानी रखिए। उसके बाद अगले दिन पानी को ही मत लेकर बैठिए, आपका पीने का मन ही नहीं करेगा, और फुल कंसंट्रेशन अपने खाने पे करिए, खाने को चबा चबा कर खाइए, आपका पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप इस तरीके से पानी से अपनी दूरी बना सकते हैं। खाना खाने के, अब पानी कब पीना है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तब तक पानी पीजिए जब तक आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो फिर जब कुछ खाइए फिर गैपिंग कर लीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर कुछ खाइए, फिर गैपिंग कर लीजिए। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, आपके स्टमक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है? जैसे कि आग निकलता है हमारी स्टमक से, एसिड निकलता है, एंजाइम निकलता है, क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप आग पे अगर पानी डाल देते तो आग बुझ जाती। उसी तरीके से जो एसिड निकल रही है, आप खाने के साथ साथ पानी पिएंगे तो आग क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारा खाना, हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें उस आग को बुझाना नहीं है, बल्कि ऐसा कोई काम करना है ताकि वो एंजाइम, वो HCl और ज़्यादा सिक्रीट हो और हमें कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या करना है, ठंडी और गर्म चीज़ को एक साथ नहीं खाना है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी आपकी और भी बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनके होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ठंडी और गर्म चीज़ को एक साथ कंबाइन करके नहीं लेना है।
और चौथी चीज़, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको एक साथ कंबाइन करके नहीं लिया जाता है। अगर हम उन्हें एक साथ कंबाइन करके लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में जाकर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और वो जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपको किसकी प्रॉब्लम होगी? वही गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अपने फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए आप इन चारों नियम को फॉलो करिए, आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जॉइंट्स पेन क्या होता है? जॉइंट में आपके पेन कैसे होगा? सारा प्रोसेस, बॉडी की पूरी एक्टिवनेस, बॉडी का पूरा फुल फोकस, मतलब बॉडी जो हमारी एक्टिव है, हम पूरा दिन का प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं, सबका सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती है? हमारे डाइजेशन से। जिस दिन हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। लेकिन अगर किसी दिन हमारी बॉडी में हमें गैस बन गई या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई और हमारा खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हुआ तो क्या होता है? हम इनएक्टिव फील करते हैं, हमारी बॉडी ही इनएक्टिव रहती है और वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाती है। तो इसीलिए अपनी पूरी एक ही जड़ जो हमारा पेट है उसको मजबूत रखिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ना तो जॉइंट्स में पेन होगा ना तो कुछ होगा। अगर हो भी रहा है तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं इनका यूज़ करके आप इन सभी चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। तो उसका नाम है अजवाइन। अजवाइन सबके किचन में प्रेजेंट होता है, मे बी आप उसका यूज़ करते होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी बनाने के लिए। तो हाँ, अगर अजवाइन का किसी भी रेसिपी में यूज़ होता तो उसका यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्या क्या पाया जाता अजवाइन के अंदर? तो अजवाइन इतनी सारी प्रॉब्लम से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। अजवाइन के अंदर थाइमोन नाम का एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है। ज़्यादा नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फाइबर मिलेगा, तो ज़्यादा फाइबर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ही अजवाइन का यूज़ करना है। कैल्शियम, फैटी एसिड, ये सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अजवाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप 1 चम्मच अजवाइन डेली पानी में डालकर उसे थोड़ी देर के लिए बॉईल करके यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक और तरीका यूज़ करने का, अगर आप खाना खाते हैं, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है या आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो खाना खाने के तुरंत बाद 1 टेबल स्पून अजवाइन खा लीजिए और सिर्फ गर्म पानी, 1 घूंट गर्म पानी पी लीजिए। देखिए आप तुरंत जो है, आपको तुरंत गैस एसिडिटी से राहत मिलेगी, आप तुरंत इस चीज़ से रिलीफ पा सकते हैं। उतना तो रिलीफ आप कोई मेडिसिन यूज़ करके भी नहीं पा सकते हैं। तो बस इसका यूज़ करिए, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टमक की प्रॉब्लम को तो ये ठीक करता ही करता है, साथ साथ में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनसे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। जैसे आपके स्टमक में अगर पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस है, तो उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत लंबे समय तक खांसी आ रही है, जुकाम है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब भी जुकाम होता है तो क्या किया जाता है? अजवाइन लिया जाता है, सरसों के तेल में उसे थोड़ी देर डाल के उबाल के, मतलब गरम करके, उसके बाद हमारे हाथ और पैरों में मालिश की जाती है। और जो बच्चे छोटे होते हैं उनको भी इस चीज़ की मालिश की जाती है, तो उनको उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो उस कंडीशन में आप इसको खा भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे जो है आप अपने मतलब हाथों और पैरों पे लगा भी सकते हैं। अगला जो है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से भी रिलीफ दिलाएगा। और एथराइटिस की प्रॉब्लम है, एथराइटिस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑन द जॉइंट, इन्फ्लेमेशन होना जॉइंट्स में, उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा। लास्ट जो है वो है डायरिया। अगर आपको लूज मोशन है, उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अजवाइन के इतने सारे फ़ायदे होते हैं। तो बस 1 टेबल स्पून ही इसका यूज़ करना है। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए जितना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बस जितना अमाउंट बताए इतना ही यूज़ करिए और अपनी बॉडी को हर एक प्रॉब्लम से फ्री करिए, हेल्दी रखिए और हमेशा डिजीज़ फ्री रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।